एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल सिंपल पेपर पे। आज का जो लेक्चर है काफ़ी डिफरेंट तरीका से आपको दिख रहा होगा। यू कैन सी माई शैडो। ठीक है, अब बात यहाँ पे आता है कि मुझे आपको पढ़ाना है। पढ़ाने के लिए मुझे आपके पास इन्फॉर्मेशन भेजना है। ठीक है, एग्जाम एकदम पास में एनटीपीसी का। तो जैसे मैंने कहा है कि एनटीपीसी के एग्जाम में जो भी जीएस है मैं उसको कवर करूँगी, वो पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का। पॉलिटी का है, आप उसे देख सकते हैं। और अगर आप टीम लिंक में मेरे संग जुड़ना चाहते हो, पॉलिटी का क्लास लेना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो टीम लिंक ऐप में बता दूंगी किस तरह आप मेरे संग जुड़ सकते हो, किस तरह आप सिंपल पेपर के संग जुड़ के फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास ले सकते हो पॉलिटी का। और पॉलिटी सिलेबस आपके एनटीपीसी के हिसाब से पूरा कवर किया जाएगा। ठीक है, अगर आप जुड़ना चाहते हो और क्लास लेना चाहते हो तो प्लीज़ अपना कमेंट सेक्शन में बताइए, यस मैम आई वांट टू डू द क्लास। तो हम आपको बता देंगे कि किस तरह आप क्लास कर सकते हो। और टीम लिंक ऐप को डाउनलोड कर दीजिए और फिर हम आपको बताएंगे किस तरह आप क्लास कर सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योग्राफी से रिलेटेड। ये फर्स्ट पार्ट है ज्योग्राफी का। ये सीरीज़ हम चालू कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैंने टॉपिक आपके लिए लिया है उस टॉपिक का नाम है इंडियन फिजिकल। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन फिजिकल, इसका मतलब है फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, हैंडराइटिंग को मेरे छोड़ दीजिए, हैंडराइटिंग से मैं हैंडराइटिंग सुधार नहीं सकती, इज़ माई प्रॉब्लम। बट हाँ, मैं जो आपको बोल रही हूँ उसे वो आप सुनिए। आप अगर सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा। कोई पीडीएफ मैं इसका अभी प्रोवाइड नहीं करूँगी, पीडीएफ बाद में जब करना होगा मैं करूँगी। इससे पहले इसको सुनिए ध्यान से। जब आप सुनो अच्छे से, अगर आप सुन लोगे तो आपको खुद ही हो जाएगा, आपको पीडीएफ की ज़रूरत नहीं होगी। तो इंडियन फिजिकल का मतलब होता है फिजियोग्राफी, जहाँ पे हम फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। फिजियोग्राफी का मतलब यहाँ पे आप पढ़ोगे हिमालय के बारे में, नॉर्थ इंडियन प्लेन के बारे में, ओके, पेनिनसुलर इंडिया, कोस्टल प्लेन एंड द लास्ट वन आइलैंड। तो हम यहाँ पे इंडियन फिजिकल में हम लोग फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। और फिजियोग्राफी में 5 टॉपिक होगा इसके अंदर, हिमालय, नॉर्थ इंडियन प्लेन, पेनिनसुलर इंडिया, कोस्टल प्लेन, आइलैंड। तो ये पांचों के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिमालय को लेकर। ठीक है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा और मैं बार बार रिपीट करूंगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ज्योग्राफी समझ नहीं आती। ठीक है, तो मैं उनके लिए रिपीट करूंगी। बाकी जिनका अगर सिलेबस कवर है तो वो ये सब उनके लिए एक रिवीजन हो जाएगा। आप उसको रिवीजन की तरह कर सकते हो, इस कोर्स को देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिनका नया है वो ज्योग्राफी से ना डरिए, इतना ईजी तरीका से मैं आपको पढ़ाऊंगी। जिस तरह आप पॉलिटी पढ़ पाते हो ना, उस तरह आप ये ज्योग्राफी भी पढ़ पाओगे। क्लियर? अब देखिए, मैंने बोला कि मैं हिमालय लेती हूँ। ठीक है, सबसे पहला सवाल, हिमालय किस टाइप का माउंटेन है? किस टाइप का माउंटेन मतलब 3 तरह के माउंटेन होते हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, लावा माउंटेन। ठीक है, ये 3 तरह के माउंटेन होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि हिमालय कौन सा माउंटेन है, तो याद रखिएगा हिमालय एक तरह का फोल्ड माउंटेन है। हिमालय किस टाइप का माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन है। अब फोल्ड माउंटेन क्या होता है? तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ डायग्राम के हेल्प से। ठीक है, आप उसको समझ पाओगे, नो डाउट, टेंशन मत लीजिए। बस मैं जो समझा रही हूँ उसको समझते जाओ। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, बहुत इजी तरीका समझा रही हूँ, आपको समझ आएगा। जैसे मान लीजिए ये 2 प्लेट है। ठीक है, ये P1 प्लेट है, ये P2 प्लेट है। ठीक है, 2 प्लेट जब आपस में टकराते हैं, ठीक है, 2 प्लेट जब आपस में टकराते हैं, तो मान लीजिए जब 2 प्लेट आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है, तो ये एक प्लेट जो बहुत डेंसर है, डेंसर का मतलब जो बहुत हैवी है, जो भारी है, वो नीचे चलता जाएगा। और जो लाइट प्लेट है, जो हल्का प्लेट है, वो ऊपर बढ़ता जाएगा। तो जो डेंसर प्लेट होता है, जो बहुत हैवी प्लेट है, वो नीचे चलता जाएगा, धंसता जाएगा, धंसता जाएगा। और जो आपका यहाँ पे लाइट प्लेट है, हल्का प्लेट है, वो ऊपर जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे से टकराएंगे तो इनके बीच में जो सेडिमेंट होगा वो उठेगा, वो ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखिए P1 जो है वो डेंसर प्लेट है। ठीक है, कौन सा प्लेट है? डेंसर प्लेट है। डेंसर का मतलब क्या है? भारी प्लेट है। और P2 बहुत लाइट प्लेट है। तो जो लाइट चीज़ होती है वो ऊपर उठ जाएगी और जो डेंसर चीज़ होती है वो नीचे धंसती जाएगी। तो इन दोनों के बीच में जो सेडिमेंट है वो ऊपर उठते जाएगा। तो यहाँ पे जो ऐसे उठते जाएगा यही होता है माउंटेन, हिमालय। इसी को बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। तो मैं आपको फिर से समझा रही हूँ, ये 2 प्लेट आपस में लड़ रहे थे,
ठीक है। तो एक जो प्लेट है वो जो भारी है वो नीचे जा रहा है और जो हल्का है वो ऊपर जा रहा है। तो ये दोनों जब एक दूसरे से टकराते हैं तो एक नीचे जाता है जो डेंसर होता है, और जो लाइटर होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो जब वो ऊपर की तरफ जाता है और बीच में जो सेडिमेंट होते हैं वो ऊपर उठते हैं, तो ये जो ऊपर उठ रहा है और जो सेडिमेंट ऊपर आ रहे हैं इसी को हम हिमालय बोलते हैं। इसी तरह से फोल्ड माउंटेन बनता है, ठीक है। अब ये जो नीचे जा रहा है, ये जो नीचे जाने का प्रोसेस है, इसको हम लोग बोलते हैं सबडक्ट। क्या बोलते हैं? सबडक्ट। सबडक्ट का मतलब नीचे जा रहा है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे नीचे जा रहा है और यहाँ पे जो ऊपर उठ रहा है, ये जो बीच का प्रोसेस है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो इन दोनों के जो बीच का प्रोसेस है, ये बीच के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिए, इस बीच के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सबडक्शन। सबडक्शंस। तो सबडक्शंस का मतलब होता है जब एक प्लेट नीचे जाता है और एक प्लेट ऊपर जाता है, तो ये जो प्रोसेस होता है, ये टोटल प्रोसेस को बोला जाता है सबडक्शन। और जो प्लेट भारी होता है वो नीचे की तरफ जाता है, जो प्लेट लाइटर होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो इस तरह से आपके हिमालय मतलब कह सकते हो हिमालय का जनरेट हुआ था। इसी को हम लोग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। तो फोल्ड माउंटेन का ये आप बोल सकते हो एक तरह का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। आपने नाम सुना होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का, तो इसी को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ही बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें एक चीज़ देखिए, ये जो प्लेट नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ जा रहा है मतलब धरती पे धस रहा है, धरती पे धसे जा रहा है, धसे जा रहा है। तो जब ये धरती पे नीचे की तरफ जा रहा है मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, तो लावा तो क्या बनाएगा? लावा फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि धरती के नीचे जा रहा है ना, तो ये लावा को फॉर्म कर रहा है। तो ये एक ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे लावा फॉर्म होता है, लावा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबडक्ट हो रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? लावा को फॉर्म कर रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा, कुछ नहीं है, हिमालय को फोल्ड माउंटेन बोला जाता है। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का मतलब सिंपली है, दो प्लेट हैं जब आपस में टकराते हैं तो जो प्लेट भारी होता है वो नीचे जाता है और जो प्लेट हल्का होता है वो ऊपर आता है। तो बीच में जो सेडिमेंट होते हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, ऊपर की तरफ उठने से वही माउंटेन बन जाते हैं। और बाकी जो प्लेट नीचे जा रहा है, डेंसर है, वो नीचे चला जाता है, तो यहाँ पे लावा फॉर्म होता है, लावा, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह से हिमालय प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में यही बताया गया था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया और आपको कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट थ्योरी आपकी आएगी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उस थ्योरी को हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ये सेशन आपके लिए शॉर्ट बनाया जाएगा ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और इसको आप एक दो बार आप देखोगे तो आपको याद हो जाए। तो जितना ईजी मैं आपके लिए बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं अपने तरफ से 100% डाल रही हूँ कि ईजी हो, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय हिंद।